जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप भी किस चीज़ में तैयारी कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक अपनी अर्जी लगाने के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा ज़रूर से लिखिए। तो आज मैं आप लोगों को एक सच्चा अनुभव बताना चाहती हूँ, एक हस्बैंड वाइफ की बात, जिन्होंने कैसे संकल्प करके, जिस उपाय को करके कि एक कहते हैं कि उम्र निकलने वाली थी, उस टाइम पर काफ़ी उम्र बीत चुकी थी, काफ़ी समय हो गया था उनको तैयारी करते-करते, कहीं कुछ भी कोई आस नज़र नहीं आ रही थी। तो जो वो थे, बहुत समय से तैयारी करते-करते उनकी शादी हो गई। सोचिए उनके बच्चे तक काफ़ी बड़े हो गए थे। उनका बेटा क्लास 10th में आ गया था और बेटी 7th क्लास में थी। तो उस अनुभव को मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी सालों से वो पढ़ाई में अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी तैयारी कर रहे थे। जॉब भी इधर-उधर प्राइवेट करते थे, प्राइवेट काम करते थे, उस सब काम पे लगे रहते थे। लेकिन मेहनत करते थे और इस गवर्नमेंट जॉब के लिए हमेशा फॉर्म डालते रहते, तैयारी करते रहते। हर बार किसी न किसी कारणवश उनका रह ही जाता था। बहुत कोशिशों के बाद भी उनको कोई भी उम्मीद आशा नहीं नज़र आ रही थी। फिर उनकी वाइफ एक दिन मंदिर में गई हनुमान जी के, और उस समय ये मंगलवार ज्येष्ठ मास के चल रहे थे, जिससे वो वहाँ पर मंदिर में देखी, प्रसाद चढ़ाई, बहुत लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे। पर उनके जो पति का विश्वास भी एक था कि एक दिन मेरी नौकरी ज़रूर लगेगी, गवर्नमेंट जॉब मुझे ज़रूर मिलेगी। और उस उम्मीद से वे दिन-रात फ्रेंड्स मेहनत भी करते और हर चीज़ में अपनी तैयारी करते। जब भी कोई जॉब का फॉर्म आता, वो उसमें ज़रूर ट्राई करते हो। होते करते समय बीतता गया और बच्चे हो गए, बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और करते रहे। एक दिन उनकी पत्नी जब ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए गई, तब उन्होंने वहाँ पर देखा कि काफ़ी लोग मतलब बैठ जा रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा, वो भी बैठ गईं। तो बताती हैं कि सामने से पुजारी जी ने आके पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम कुछ थकी और परेशान है? तो उन्होंने बताया कि नहीं पुजारी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ही चिंता है कि मैं अपने पति की नौकरी चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत प्रयास करते हैं फिर भी कहीं न कहीं असफल हो जाते हैं किसी न किसी कारणवश। और इतना समय बीत गया है कि उनकी कहते हैं कि उनका जो 40 इयर्स वो भी कंप्लीट होने वाला है और फिर भी उम्मीद की कोई किरण अभी तक नज़र नहीं आई। हर बार कहीं न कहीं कोई दिक्कत रही जा रही है। फिर पुजारी जी ने वही मंदिर से एक सुंदरकांड की किताब निकाली और हाथ में थमाते हुए कहा कि बेटी, अब तुम आई हो, बैठी हो यहाँ पर, तो एक काम करो, इस पुस्तक को लो और यहीं पर सच्चे मन से अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये सुंदरकांड का पाठ करो। और जो भी तुम्हारी मनोकामना है, इन संकट मोचन हनुमान जी के सामने अपनी सारी मनोकामना, जो भी तुम्हारी कामना हो, जो भी विनती हो, जो भी तुम्हें दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, फ्रेंड, वो बताती है कि उन्होंने ऐसा ही किया। और पढ़ते-पढ़ते इतनी भाव विभोर हो गई कि उनकी आँखों से आँसू आने लगी। और फिर क्या था, धीरे-धीरे जब उनका सुंदरकांड का पाठ पूरा हुआ, तो उन्होंने फिर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और बार-बार प्रार्थना की हनुमान जी से कि प्लीज़ प्रभु, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए। मेरे पति सालों से मेहनत कर रहे हैं, कहीं न कहीं 1-2 नंबर से उनका रह ही जा रहा है और वो भी अपनी आशा छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरी जॉब ज़रूर लगेगी। फिर फ्रेंड्स क्या हुआ, उनका टीचिंग में हो ही गया आखिर। और आज सोचिए उनके जो बेटा है वो 10th क्लास में है और जो बेटी है वो 7th क्लास में है। तो कहते हैं कि अगर जिस पर कहते हैं जिस पर राम जी की, हनुमान जी की कृपा हो गई, तो उससे आप कहते हैं कि दुनिया में उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा चमत्कार हुआ कि इतने सालों की मेहनत जो थी
को अब रंग लाई थी और उनका जब टीचिंग में हुआ तो फिर वो उसी मंदिर में आए और उन्होंने मंदिर में सार्वजनिक रूप से सुंदरकांड का पाठ करवाया और प्रसाद वितरण किया जितने भी भक्तजन वहां पर थे। तो कहते हैं ये मंगलवार कोई, जैसे बहुत लोग होते हैं सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे पता नहीं मनोकामना, पर ये नहीं शब्द का जो नहीं, आप पॉजिटिव में ली करके आप आगे बढ़िए, आगे कदम रखिए और जरूर से आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक अनुभव मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगी, जो कि एक भक्त बताते हैं कि सालों से मेहनत करते करते इसी चक्कर में वो आगे कुछ कार्य नहीं कर पा रहे। माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान हो रखे थे कि हाँ, उन्हें बस एक उम्मीद थी कि हाँ मेरी जॉब लगेगी ही, पर कोई चमत्कार नहीं हो पा रहा था। एक दिन रास्ते में जाते हुए कैसे उन्हें खुद ही नहीं समझ में आया कि उनकी गाड़ी जो थी, जिस गाड़ी से वो पेपर देने जा रहे थे, वो गाड़ी वहीं आकर के एकदम से रुक गई। सामने हनुमान जी का मंदिर था, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, आरती हो चुकी थी, लास्ट में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। मैं जाकर के वहीं पर खड़ा हो गया और काफी लोग थे, वो गाड़ी कुछ खराब हो गई, सभी लोग उतर गए। मैंने सोचा मैं जब यहीं खड़ा हूँ मंदिर के सामने तो चलो दर्शन कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, जो सालों से मेहनत मैं कर रहा था दिन, फिर ऐसा लगा कि जैसे मेरे मस्तिष्क में मेरा जो दिमाग था कई गुना बढ़ गया हो। कई मतलब एक मन में अजीब सी एक शांति की, एक मन में एक विश्वास आ गया था कि इस बार मेरा पेपर क्लियर होकर ही रहेगा। तो यदि आप भी किसी भी एग्जाम को देने के जा रहे हैं या किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि हनुमान चालीसा का पाठ सुबह आप स्नान कर लीजिए। आपके पास टाइम नहीं है, आप नहाने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, एक लोटा जल लीजिए, तुलसी जल चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ पे चढ़ा दीजिए। वैसे तुलसी तो हर घर में है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, भोलेनाथ है उन पे चढ़ा दीजिए, या अपने मन में ही प्रणाम कर लीजिए नाम लेकर के और हनुमान चालीसा का पाठ, राम जी का सुमिरन स्टार्ट कर दीजिए। मात्र 7 से 8 मिनट लगता है फ्रेंड्स, और इतना ज्यादा चमत्कारी उपाय है कि इसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। कहते हैं कलयुग में हनुमान जी हमारे कष्टों को, हमारे लोगों को ही, जो हम भक्त लोग हैं, इन्हीं को सही मार्ग देने, इन्हीं की मनोकामना पूरी करने, ये सब इसीलिए जब सब कुछ संभालने के लिए ही माता सीता ने आशीर्वाद देकर हनुमान जी को कलयुग में भेजा है। ये संकट मोचन, जाओ सबके संकटों को हर लो, इसीलिए संकट हरण उन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से यही कहूंगी, यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप किसी चीज में तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर से ध्यान दे करके हनुमान चालीसा का पाठ, और रास्ते में जब जाइए कभी भी आप, मैं ये नहीं कह रही कि हर वक्त आप बिल्कुल माला जपिए, लेकिन हाँ इतना समय निकालिए कि आपकी जो भी मनोकामना है, कहते हैं सालों से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है वो करने से कैसे हो जाती है, ये आपके मन का विश्वास और वो चमत्कार है जो आप मेहनत करके उस चीज में आगे कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ दिन रात भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। हमारे मंदिर में भगवान की कई मूर्तियां स्थापित हैं, पूजा पाठ करते हैं बहुत सच्चे मन से। तो लेकिन कहते हैं कि जो हमारा एक विश्वास है हनुमान जी पर, वो अटूट है हमारे। तो मैं उन्हें पिता रूप में मानती हूँ, और कहते हैं पिता रूप में एक पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं होने देता, कभी सोचते भी नहीं। तो आप लोग पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आप इस उपाय को कीजिए, और आपकी जॉब 101% लगनी ही लगनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में जय सिया राम तो जरूर लिखिए, और हम तो यही हनुमान जी से अर्जी करेंगे कि प्रभु आज सबके बिगड़े काम बना दो, जो श्री राम लिख दे। तो भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा की।